जापानीज लैंग्वेज को कैसे शुरू करें। हमारे पास स्टूडेंट्स के हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं, हमेशा हमारे पास कॉल्स आते हैं और क्लासेस में भी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि जापानीज लैंग्वेज को शुरू कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताना चाहता हूं। पहला पार्ट रहेगा जो बिल्कुल जीरो से यानी कि बिगनर लेवल से शुरू करके जापानीज लैंग्वेज को शुरू करना चाहते हैं, और दूसरा पार्ट है कि आप एक लेवल से, जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल तक जाते समय जापानीज लैंग्वेज को कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की इन दो पार्ट्स में। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बिगनर लेवल की, यानी कि अगर आपने जापानीज लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं सीखा हुआ है, कहीं से भी नहीं सीखा है, तो शुरू आपको ऑब्वियसली वर्ड्स से, वोकेबलरी से सीखना शुरू करना चाहिए। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया कि कुछ स्टूडेंट्स हिरागाना काताकाना पर डायरेक्टली जंप करते हैं और फिर उसके बाद सीधा कांजी के ऊपर जंप करने लग जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको लगता है कि बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने इंग्लिश में सीखा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो जापानीज लैंग्वेज में अगर आपने हिरागाना सीखा होगा तो ही आप वर्ड्स को सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें प्रोनाउंसिएशन तो पहले भी सीख सकते हैं, क्योंकि अब हम एडल्ट और बच्चे में यही फर्क है कि बच्चे को प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ सीखनी है और लैंग्वेज भी साथ साथ सीखनी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमें आती है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश के ही अल्फाबेट्स में मान लीजिए KURUMA, अगर इस तरह से सीखे कुरुमा, इसको कहते हैं कार, तो अब हमें समझ आएगा कि हिरागाना सीखते समय अब आपको कु, रु और मा, ये हिरागाना अलग से सीखना होगा। लेकिन आप उसको जब ज्वाइन करने लगेंगे, जब उसको प्रोनाउंसिएट करने लगेंगे, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आपको समझ आ जाएगा कि कुरुमा मतलब कार होता है। तो ये जो तीन अल्फाबेट्स लिखे हैं कु, रु और मा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इन अल्फाबेट्स को असेंबल करके ही कुरुमा बनता है और इसका मतलब होता है कार। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप बेसिक में शुरू करिए, मतलब बिगनर्स में बिल्कुल जीरो से शुरू करिए। तो आप अल्फाबेट्स से, यानी कि पहले रोमन लेटर्स से ही शुरू कर सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट से ही शुरू कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन सीखना, और फिर हिरागाना कातागाना सीखेंगे तो बहुत फास्ट होगा। उसके बाद धीरे धीरे कांजी में भी यही वो है कि अगर कांजी एकदम से सारी नहीं भी आती है तो शुरू में 10 कांजी सीखी, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करी, फिर आपने 20 कांजी और सीखी, उसकी प्रैक्टिस करी। इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आपका मोटिवेशन लेवल अप रहेगा, जो कि एडवांस लेवल्स में जाके, जिसमें नंबर बहुत बड़ा हो जाता है कांजी वगैरह का, और हिरागाना कातागाना तो उतना ही रहता है, लेकिन कांजी के कॉम्बिनेशंस का भी नंबर बड़ा हो जाता है, तो उस लेवल में जाके भी आपको मोटिवेशन नहीं गिरेगी। ये मेरा है दूसरा सेक्शन, जिसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इंटरमीडिएट से एडवांस में जाना है, जैसे कि मैं अपने N2 सेक्शन में, N2 की क्लास में भी यही पहले चीज को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि आपको पहले अचानक एडवांस लेवल पर नहीं कूदना है। उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसमें आप पहले बेसिक चीजों से, यानी कि एडवांस के बेसिक्स से शुरू करिए। जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, अगर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो पहले एक सिंपल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि पीछे के लेवल की थोड़ी सी एडवांसमेंट है, लेकिन इस लेवल से थोड़ा सा बिगनर लेवल है, यानी कि बेसिक लेवल है किसका, एडवांस लेवल का। तो उससे अगर आप शुरू करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मतलब देखिए, सारी बात ना मोटिवेशन के अंदर है। करने को तो आप डायरेक्टली जो फाइनल लेवल है उससे भी शुरू कर सकते हैं, टारगेट लेवल को पहले दिन से ही शुरू करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, हालांकि मैंने ऐसे ही करा था, मुझे ऐसे ही पसंद है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को ये स्टार्टिंग में थोड़ा डीमोटिवेटिंग लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को पहले सोचिए, चूज करिए कि मुझे किस चीज से, किस तरीके से बेटर लगेगा। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस ग्राफ को देखें, या इस तरह से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो एडवांस लेवल को सीखने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आपको डायरेक्ट हाईफाई लेवल से, यानी कि एकदम एंड के टारगेट लेवल से शुरू करना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसी लेवल को बार बार सॉल्व करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि आप एडवांस लेवल के बेसिक से शुरू करके फिर उसके इंटरमीडिएट में जाके फिर प्रॉपर अपने टारगेट लेवल पर आ सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये तरीका मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें बेसिक में ही स्टूडेंट्स थोड़ा सा चिपके रहते हैं, मतलब उसी में ही थोड़े स्टक हो जाते हैं और वो फाइनल लेवल से डरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले दिन से ही फाइनल लेवल की प्रैक्टिस हो गई तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता कि अगर आप आगे 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 बार बार मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट ही
प्रैक्टिस करे जा रहे हैं तो ठीक है। तो इस तरह से मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है ये सेकंड वाला तरीका, बाद वाला तरीका। लेकिन अगर आप अपने आप को मतलब ऐसा नहीं मानते कि मैं पहले दिन से ही टारगेट लेवल से स्टार्ट करके कर सकता हूं, तो आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बाइफरकेट करिए, थोड़ा सा डिवीजन करिए। क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको इस तरह से कोर्स को फॉर्मुलेट करने की जरूरत पड़ती है कि आपको एडवांस लेवल के थोड़े सिंपल कॉन्टेक्ट्स से थोड़ा सा मुश्किल कॉन्टेक्ट्स देखने को मिले। और इसी तरह से आगे जाके हमारी पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को जैसे जैसे कंफर्टेबल लगे, जैसे जैसे इजी लगे, उस हिसाब से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मेरी आंखों में बहुत तेज लाइट पड़ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आंखें ऐसे करनी पड़ रही हैं। बट मेरे कहने की ये पूरी कोशिश है कि आप अपने पहले लेवल को समझिए, अपनी पहले स्पीड को, अपने मोटिवेशन लेवल को समझिए, और उसके बाद फिर आप अपने कोर्स मटेरियल को डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ या मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ वीडियोस के थ्रू, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं उसका भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो इस फ़ोन नंबर पे आप हमेशा हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। खाली कोर्स डिटेल्स ही नहीं, खाली फीस वगैरह के बारे में नहीं, मैं ट्राई करता हूँ मोटिवेट करने की स्टूडेंट्स को कि अगर उनको कोई पढ़ाई के तरीके में भी प्रॉब्लम या कोई मतलब स्टक पॉइंट लग रहा है तो उसमें भी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।